चक्षु चंद्रमाश्च पुनर्वा अग्निं यक्षत्रास्तं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातारो प्राणापानो चक्षुरं विरसो भवति दिशो यस्तस्मै प्रज्ञानि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यष्टादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे। आदरणीय प्रधान जी, श्रद्धेय ऋषि जी, सभी सज्जन वृंद, माताओं बहनों, यज्ञ के बारे में कुछ आज चर्चा विशेष करेंगे और ये निश्चय करना चाहेंगे यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है तो क्यों? तमाम से कर्म मनुष्य करता है क्योंकि मनुष्य तो कर्मशील है। कर्म करने का आदेश वेदों में भी दिया हुआ है, उपनिषदों में दिया हुआ है। इसीलिए मनुष्य का नाम ही रखा गया क्रतु। यजुर्वेद में आता है चर्चा ज्ञान है ओम क्रतो स्मरण। है क्रतु तो ओम का स्मरण किया जाए। परमात्मा भी क्रतु है और वो असंख्य कर्म एक साथ करता है, इसलिए परमात्मा का नाम शतक्रतु है। शत माने यहाँ केवल 100 नहीं, शत माने असंख्य। और मनुष्य भी क्रतु है। 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र भी कहता है पूर्वन्य वही कर्माणि जिति विशेषतम समान। पूरे जीवन भर तू कर्म करता है, कर्म करो। गीता में कहा गया कर्माण्यवादी का अर्थ के कर्म करने में ही आपका अधिकार है कि कर्म करते हैं। नाना प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे बुरे गुण होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। मनुष्य जो नित्य कर्म करता है, खाता है, पीता है, कमाता है, सोता है, संतान की उत्पत्ति करता है, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सब कर्म है। इन कर्मों में सुकर्म भी होते हैं, दुष्कर्म भी होते हैं। पर यज्ञ को बताया गया ये श्रेष्ठतम कर्म है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा कर्म है। कारण क्या है सबसे श्रेष्ठ क्यों कर्म है? इसलिए कि यज्ञ करने से हम अपने को लाभ पहुंचाते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। और वो दूसरे में ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे परिचित हैं, ऐसे भी हैं जो हमारे अपरिचित। वो लाभ व्यक्तियों को ही पहुंचता है, मनुष्यों को, और पशुओं पक्षियों को ही पहुंचता है। एक इसके बारे में कथानक है कि एक गुरु जी से एक व्यक्ति बहुत सेवा करता था। उसने कहा कि गुरु जी आप कोई आज्ञा कीजिए, मैं उसका पालन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कोई आज्ञा आपको डाली नहीं है। कोई ऐसी बड़ी आज्ञा करिए, ऐसा कोई आदेश दीजिए तो मैं उसको करूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, जिस गाँव में आप रहते हैं उस गाँव में ऐसा कुछ कीजिए कि आपके व्यवहार से सब संतुष्ट हो जाए। उनका ठीक है। वो गाँव में गए, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया। गांव के सारे लोगों को बुलाया, जो मित्र थे उनको भी, जो अमित्र थे उनको भी, सबको बुला लिया। आवाज बढ़ जनाने सब अच्छी दावत दिया उन्होंने, खूब खिलाया पिलाया, मिष्ठान भी रखे, फल भी रखे, सब रखे। सब कुछ करने के बाद गुरु जी के पास आए, हाथ जोड़कर बोले गुरु जी
मैंने पूरे गांव के सभी लोगों को संतुष्ट कर दिया। गुरु जी थोड़ा चुप रहे, पूछा उन्होंने, क्या तुम निश्चय पूर्वक कह सकते हो कि तुमने सबको संतुष्ट कर दिया? पिताजी ने सबको संतुष्ट कर दिया है, आप किसी व्यक्ति को बुलाकर पूछेंगे। गुरु जी ने कहा कि जो नहीं बता सकता है मैं उसे कैसे पूछूंगा? गुरु जी क्या तात्पर्य, क्या तुमने इस गांव के सारे पशुओं को, सारी पक्षियों को, सारे जीवों को सबको संतुष्ट कर दिया है? उन्होंने कहा वो तो संभव नहीं था। गुरु ने कहा संभव था, भोजन करा के संभव तो नहीं था, और यदि तुम यज्ञ करोगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे, सबको लाभ होगा, मनुष्यों को भी लाभ होगा, पशुओं को भी लाभ होगा, पक्षियों को भी लाभ होगा, छोटे छोटे कीड़ों को भी लाभ हो जाएगा, सबको लाभ होगा। पूरा वायुमंडल आपका प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और सबको लाभ ही लाभ होगा, और अभी है आगे भी होता है। तात्पर्य कहने का ये कि यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसको हम उन लोगों को भी लाभ पहुँचाते हैं जो अनजान है हमारे, किसी को जानते हैं, इसे हमारे कोई परिचय नहीं हो सकता है, शत्रु। आप यहाँ पर आसमाज के मंदिर के शाला में यज्ञ करते हैं, इसकी जो सुगंध होती है, जो कीटाणुओं को नष्ट करने का गुण होता है, ये वायु के साथ कहाँ तक जाता है पता है आपको? अड़ोस पड़ोस में जहाँ पर जा रहा है, क्या उसमें ऐसे कोई व्यक्ति भी हैं जो आपके विरोधी होते, विरोधी फिर भी उनको लाभ पहुँचे? जो आपको दूषित वायु भेज रहे हैं उनको भी आप शुद्ध वायु भेज रहे हैं। मैं गोरखपुर में रहता था, इस बंगले में, उस बंगले को मैंने इसलिए लिया था कि वहाँ पर हिंदुओं की आबादी थी, अच्छे सज्जन लोग थे, उनका वातावरण अच्छा रहेगा। एक और हमारे पांडे जी थे, एक और हमारे मिश्रा जी थे। मैंने कहा दो ब्राह्मणों के बीच में रहना चाहिए। पर पता लगा कि संडे के दिन जब हम घर पे यज्ञ करते थे तो हमारे यज्ञ करने के पहले बदबू आती थी बगल वाले बंगले से, कभी भाइयों से कभी बहनियों। पता ये लगा कि वो संडे के दिन सुबह सुबह ऑमलेट बनाते हैं, उसका नाश्ता करते हैं पांडे जी और मिश्रा। क्या बनाते हैं? अंडे का ऑमलेट। हम क्या करते हैं? हम यज्ञ करते हैं। मैंने कहा उनसे, एक बार शाम में मजाक में मैंने कह दिया कि आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं, वंश के उत्पन्न किए हुए हैं, आपको बगल पड़ोस में आए थे कि अच्छी सुगंधी मिलेगी, हम आपको यज्ञ की सुगंधी देते हैं और बदले में आप हमको अंडे की बदबू देते हैं। तात्पर्य कहने का ये यज्ञ जो है ये सबको हम बिना भेदभाव के लाभ पहुँचाते हैं। हमारे बगल में हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, इसमें सब धर्म संभाव इसमें हो जाता है। बाकी सब धर्म संभाव नहीं होता है, पर यज्ञ करने में हो जाता है। इसी यज्ञ को कह दिया गया सर्वश्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म। ये यज्ञ तो सर्वश्रेष्ठ हो गया, पर यज्ञ में भी महान यज्ञ आ गया। आपको पता है कि 5 महायज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलवैश्य देव यज्ञ। ये 5 महायज्ञ कहलाते हैं जो प्रतिदिन दैनिक करने के लिए आदेश हैं। राजसूय यज्ञ जितना बड़ा होता है, जब राजा कोई सम्राट बनता है राजसूय यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ जितना बड़ा होता है, सभी दिशाओं में घोड़े छोड़े जाते हैं राजा के द्वारा, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। युधिष्ठिर ने किया था, राम ने किया था। पर इन यज्ञों को भी महायज्ञ नहीं कहा गया। उत्कृष्ट यज्ञ होता है जो राजा दशरथ ने किया था, राम आदि पैदा हुए थे। ये केवल यज्ञ है। 2 प्रकार के यज्ञ सामान्यतः माने जाते हैं, बड़े यज्ञ होते हैं। एक तो उसमें से होते हैं जो किसी कामना के साथ किए जाते हैं, जैसे पुत्र, उसको इष्ट यज्ञ कहते हैं। हम स्वस्थ हो जाए इसके लिए यज्ञ करते हैं, पुत्र हो जाए इसके लिए करते हैं। और एक वो होते हैं यज्ञ
जो कि उपकार के लिए, लोगों को उपकार, दूसरों को उपकार देते हैं, धर्मशाला खुलवाती, कोई बॉडी बनवाती है, आ गया। पर ये सारे के सारे यज्ञ महायज्ञ नहीं, और ये महायज्ञ है। कारण क्या है कि वो यज्ञ किए जाते हैं किसी कामना से किए जाते हैं, और ये यज्ञ बिना कामना के किए जाते हैं। ये देव यज्ञ जो हम करते हैं, यज्ञ इसको कहते हैं, इसमें हमने यज्ञ किया वो हमारे अतिरिक्त बिना हमारे चाहे भी सबको लाभ पहुँचेगा। पितृ यज्ञ है, माता पिता की सेवा करना, वो भी यज्ञ है। भविष्य देव है, जो कि कोई चिड़िया, चींटी से लेकर के कोई चूहे, कोई भी कंगाल उसको भोजन कराते हैं, वो भी यज्ञ है। अतिथि यज्ञ, कोई विद्वान आ जाता है, सेवा कर देते हैं, यज्ञ है। इसमें से ये जो 4 यज्ञ हैं, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भविष्य यज्ञ, ये चारों हमारे उच्च स्तरीय यज्ञ हैं, पर ये कामनाओं के साथ होते हैं। उसके बावजूद ये दूसरों के लिए भी होते हैं, हमारे लिए, दूसरों के लिए भी। एक ब्रह्म यज्ञ है जो कामनाओं के साथ होता है। हम माता पिता की सेवा करते हैं, कोई कामना नहीं है कि उसके बदले में माता पिता हमको कुछ देंगे, देना कर देंगे। ये 4 यज्ञ इसलिए हो गए। वो ब्रह्म यज्ञ जो है वो क्या होता है, वो निष्काम कर्म होता है। सांसारिक कामनाओं के साथ जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं सकाम कर्म। और जो सांसारिक कामनाओं के लिए नहीं, ईश्वर को, मोक्ष को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है, वो जो कामना होती है वो सांसारिक कामना नहीं होती, इसलिए उसको निष्काम कर्म कहते हैं। यजुर्वेद के दूसरे 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में ही कहा गया है, पूर्वन्य में ही कर्माणि बुद्धि विशेषतम समा एवं तेन दोषी न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होते हैं, तो निष्काम कर्म होते हैं। ईश्वर को हम पाना है, तो ब्रह्म यज्ञ जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो जो ईश्वर ने बताया कि आप ये यज्ञ, पंच महायज्ञ रोज करिए, ब्रह्म यज्ञ से लेकर के बलट से तक, ये दैनिक करना है आपको, प्रातः भी करना है, सायंकाल भी करना है, तो निरंतर करना है। ये विशेष बात इसको है। बाकी यज्ञ तो आप कभी एक बार कर लेते हैं, रात को यज्ञ तो रोज रोज नहीं करेंगे, अश्वमेध यज्ञ तो रोज नहीं करेंगे, लेकिन ये यज्ञ आप नित्य करते हैं, इसलिए इनको कहा गया ये महायज्ञ। ये महायज्ञ हैं, इनको हमें करना ही करना है। अब इसमें जो सन्यासी हैं, जिन्होंने गृह को त्याग दिया है, घर को छोड़ दिया है, वो कैसे करेंगे अतिथि यज्ञ? उनका कोई घर नहीं होता है, अतिथि उनका कहाँ से आ जाए, आएंगे नहीं। पितृ यज्ञ कैसे करेंगे? उनका तो कोई माता पिता मतलब ही नहीं, निकल गए हैं घर छोड़ करके। वो तो देव यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे। कोई घी खरीदने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए कहाँ उनको पैसा मिलेगा, वो तो भिक्षा मांग के भोजन कर लेते हैं। तो उनके लिए शास्त्रों में बनाया गया कि जो सन्यासी हैं उनको केवल ब्रह्म यज्ञ करना ही पर्याप्त है, क्योंकि प्रत्येक समय परमात्मा की आराधना करते हैं, तो परमात्मा रूपी, ईश्वर रूपी जो अग्नि हृदय के भीतर है, उसमें आत्मा रूपी हवि का दान करते हैं। समझिए, जैसे आप अग्नि कुंड के भीतर हवि डालते हैं, हवि कहते हैं वन सामग्री, घी, समिधा, साहब, ये सब क्या है? हवि, आहुति है। हम आहुति देते हैं अग्नि के भीतर। ऐसे ही जो सन्यासी हैं, जो योगी हैं, आँख बंद करके बैठ जाते हैं, अपने हृदय के भीतर परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा के अग्नि का अनुभव करते हैं, और उसमें आत्मा का अवंट देते हैं, आहुति देते हैं, अतः आत्मा का परमात्मा में मिलन। इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। शक्त ब्राह्मण में कहा गया इसको ब्रह्मयाजी, और जो यज्ञ करते हैं उनको कहा गया देवयाजी। तो एक कृष्ण वहाँ पर शक्त ब्राह्मण में प्रतीत करते हैं
कि देवयाजी बड़ा है या ब्रह्मयाजी बड़ा है? तो उसका उत्तर देते हैं कि निश्चय रूप से ही ब्रह्मयाजी देवयाजी से बड़ा है। क्योंकि हम जो देवयाजी कर रहे हैं, जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, संसारी जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता, तरीका, उपाय। अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की अग्नि में अपने आत्मा को डाल देना। देखिए, आप यज्ञ करते हैं तो उसमें से एक मंत्र आता है जो वेद का मंत्र नहीं है, शायद आपको आश्चर्य लगेगा। वेद का मंत्र नहीं है, लेकिन 6 बार बोला जाता है। अभी सारा समझ गए होंगे कौन सा मंत्र है वो। अयंत इद्म आत्मा दात वेदस्ते विध्यस्व वर्तस्व च इद्वर्दय चास्मान प्रजया पशु मत से नान्या में जया। इस एक मंत्र से पहले तो संविदा घी में डाल करके लाई जाती है और बाद में 5 बार घी की आहुतियाँ दी जाती है। पर ये वेद का मंत्र नहीं है, ये गृहसूत्र का मंत्र है, ठीक है। पर ऋषि ने इस गृहसूत्र के मंत्र को इतनी विशेषता प्राथमिकता क्यों दे दी? मैं चिंतन किया कई साल पहले, मैं हरिद्वार में था, मैंने पूछा, लोगों चिंतन नहीं किया तो वेद के मंत्र को वेद के प्राथमिकता को दूसरा मंत्र डाल देते। कुछ लोगों ने अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए ये किया कि जो बाद में 4 मंत्र से 3 आहुतियाँ दी जाती हैं समझा की, कहा कि इसमें से एक उधर कर दीजिए, 3 उधर कर दीजिए, पर वो समझ नहीं पाए विष्णु के बातों। इस मंत्र का अर्थ ध्यान दीजिएगा, अयंत एक आत्मा। ये जो हमारा आत्मा है, अयम माने ये जो आत्मा है, इद्म, ये इद्म है, इद्म माने अभी। ये जो हम घी को डाल रहे हैं अग्नि के भीतर भगवान, या अपनी आत्मा को आपके भीतर डाल रहे हैं। इसीलिए पिछली बार मैंने बताया भी था कि 3 मेखलाएँ होती हैं एक मंदिर में। तो पहली मेखला होती है ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए, दूसरी होती है गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए, तीसरी होती है वानप्रस्थ के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो प्रश्न किया किसी ने कि सन्यासियों के लिए कौन सी मेखला है? क्या सन्यासी के लिए मेखला नहीं है? मेखलाएँ हो गई पूरी, उपाय तो पूरे हो गए, रास्ता आपने पूरा कर लिया, अब सीधे अग्निकुंड में आप घुस जाइए, यही आपका सन्यासियों के लिए। सन्यासी को सीधे अग्निकुंड में पहुँच जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा रूपी अग्नि में सन्यासी की आत्मा को पहुँचा देना चाहिए। सन्यासी योगी जब बैठता है आँख बंद करके, तो उसको संसार की बातों का भान नहीं रहता, वो ब्रह्म में डूब जाता है, ब्रह्म में समर्पित कर देता है। जैसे अग्नि में समर्पित किया हुआ काला काला लोहा लाल हो जाता है अग्नि के समान, तेजस्विता भी आ जाती है, उसे कोई छू नहीं सकता। जिस काले लोहे को हमने हाथ उठा करके रखा था, वो काला लोहा जब लाल बन जाता है अग्नि के सामने आकर के, उसको कोई छू नहीं सकता, जल जाएगा। ऐसे ही ये हमारी आत्मा जो संसार के चीज़ों में लगी हुई है, रमी हुई है, जब परमात्मा में हम डाल देते हैं कुछ समय के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे की समाधि लगा लेते हैं, तो समाधि लगाने पर परमात्मा के समान वो आत्मा आनंदमय हो जाती है, आनंद स्वरूप हो जाती है। वो परमात्मा का आनंद आत्मा में आ जाता है। ऐसी अवस्था में वो आत्मा कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि ब्रह्म की विशेषता क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर? एक ही अंतर है, 3 गुणों में से 2 गुण तो आत्मा में भी हैं। ये 3 गुण कौन से हैं? एक गुण है सब, एक है चित्त, एक है आनंद। इसमें से जीवात्मा सत्य भी है और चित्त भी है। सब कहते हैं कि कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा नहीं, अमर, अविनाशी, नित्य। और चित्त कहते हैं चेतन को, ज्ञानवान, कम ज्ञान या ज़्यादा ज्ञान, वो अलग बात है।
और तीसरा आनंद। तो जीवात्मा के पास 2 गुण तो पहले से हैं, पर आनंद नहीं है। आनंद नहीं है, इसलिए वो करोड़ों अरबों रुपये पाने के बाद भी और रुपए की तलाश में घूमता रहता है, भटकता रहता है, सही तरीके भी अपनाता है, गलत तरीके भी अपनाता है। ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, छापा लगता है, जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, अरबों रुपया उनके जमा है बैंक में भी, और सामान भी, प्लाट्स भी, भवन भी, बिल्डिंग भी, सब कुछ। उसके बाद भी उनकी यहाँ गड्डियाँ मिली छिपी हुई, और पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, सजा पाते हैं, और पैसा और पैसा और पैसा पा जाते हैं। छोटी सी उम्र में बिना कोई अनुभव हुए केवल बाप के वंशानुगत होने से वो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, पर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश हो जाती है प्रधानमंत्री। अर्थात ये जो ख्वाहिशें तमाम सी हैं, ये सब हैं, पर क्या है, तृप्त नहीं होते। कारण क्या है, आनंद नहीं होते। आनंद है परमात्मा के पास, तो परमात्मा से मिल जाता है जीवात्मा, तो आनंदमय हो जाता है। तो ये जो यज्ञ है, ये केवल ये जो दिखाई पड़ा भौतिक यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ जो है, ये हमको आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए प्रेरित है। ये प्रतीक रूप में समझ लीजिए, ये यज्ञ जो करते हैं, ये प्रतीक। यज्ञ के अर्थ तो प्रकार होते हैं। हम नित्य यज्ञ करते हैं, हमारा शरीर भी यज्ञ कर रहा है। शरीर कैसे यज्ञ कर रहा है, एक दूसरे को दे रहे हैं एक यज्ञ। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यज्ञ के अर्थ क्या है, तो निरुक्त जो कि वेदों की व्याकरण है, उसमें बताया गया है कि यज्ञ जो है वो यज्ञ धातु से बना। और यज्ञ के 3 अर्थ हैं, एक है देव पूजा, एक है संगतिकरण, एक है दान। देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीनों यज्ञ के अर्थ हैं। देव पूजा में 2 शब्द हैं, देव और पूजा। देव किसको कहते हैं, पिंड रूपकार कहता है, देवो दानात् वा विपनात् वा दुष्स्थानो भवति। जो देता है दूसरों को, प्रकाशित करता है दूसरों को, उसको कहते हैं देव। और उसकी पूजा क्या है, तो देवता 2 कोटि के होते हैं, एक होते हैं चेतन देवता, एक होते हैं जड़ देवता। ये जो माता पिता हैं, गुरु हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, धन देते हैं, जो भी देते हैं, ये सब चेतन देवता है। और ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये जो जड़ पदार्थ हैं, ये जड़ देवता ये भी देते हैं। कौन नहीं देता, सब देते हैं। तो ये देव है, इनकी पूजा। पूजा के अर्थ क्या होते हैं, पूजा के अर्थ भी 2 होते हैं। जब देवता 2 प्रकार के हुए, जैसे देवता वैसे पूजा, हो गया। जो चेतन देवता है वो किससे प्रसन्न होता है, सेवा करो, भूखा है तो भोजन दो, गर्मी है तो एसी चला दो, जाड़ा है तो कमर उड़ा दो। तो चेतन एक यथा योग सत्कार, यथा योग लगा दिया। चेतन का यथा योग सत्कार, ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि ये सेवा करने के लिए पति की जब आते हैं तो इसी चला गया, तो गर्मी में बताया गुरु जी ने, वो देवी बहुत मानने वाली थी गुरु जी को, तो जाड़े में बतिया है तो इसी तरह की डांट ठीक मिले। तो यथा योग सब लगाए, मैं सुनिए यथा योग आसमान के नियमों में लिखा हुआ है, सबसे प्रीतपूर्वक धारणा अनुसार यथा योग वर्तन चाहिए। यथा योग वर्तना प्रारंभ कर दें तो अभी जो कल दिल्ली में हुआ है, जो दंगा हुआ है, ये नहीं होगा। यथा योग, ज़्यादा योग नहीं करते, सब लोग महात्मा है, सबके सामने हाथ जोड़ दिए, शांति से रहिए, रह लेंगे, नहीं करते। यथा योग, कुछ है जो कहने से मान जाएंगे, कुछ हाथ जोड़ने से मान जाएंगे, कुछ धन देने से मान जाएंगे, कुछ किसी से नहीं मांगेंगे, डंडे से मान जाएंगे। एक तरीका ये भी मनवाने का है जो कि हमारे योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो यथा योग। तो यथा योग्य सत्कार ये इसके लिए होगा चेतन देवता। जो जड़ देवता है उनके लिए क्या है, उनका यथा योग उपयोग। जैसे जल है, उसका उपयोग आप करिए, तो देखिए कि जल हमारा जिसको हम लेते हैं, तो हमारा जीवन है, जल जीवन को कहते हैं,
उसका पर्याप्त सत्य जीवन है, तो वो दूषित न होने पावे। अब गंगा नदी का जल हम ले जाते हैं घरों में, फिर गंगा जल पिला देंगे, मरने वाले को पिलाते हैं लोग, वे जीवित को भी पिला। पर वो जल ऐसा होना चाहिए जो शरीर में जा करके शरीर को स्वस्थ बना दे। पहाड़ों से उतर के गंगोत्री और ऊपर से आता है गंगा का जल, यमुना का जल, नदियों का जल, तमाम जड़ी बूटियों को रस लेते हुए आता है, बढ़िया दवाई औषधि बन जाती है। जैसे कि होम्योपैथिक दवा 4 दिन डाल दिया, पूरा पानी जो है औषधि बन गया। अब जब उसमें हम डाल देंगे लाशें, मनुष्य की लाश, कुत्ते बिल्ली की, गधे की लाश जो मर गया कोई, डाल दिया उसके भीतर, तमाम मंदिरों में फूल चढ़ता है, फूल सड़ जाते हैं पानी पड़ने से, वो सारे फूल हरिद्वार ने कहा मैंने राम 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 लिखते हैं, और वो लिखी के कागज़ बोरा भर जाता है, लाते हैं ट्रक से, सारे पूरे डाल दिए, वो कागज़ जाके सड़ जाता है। शहर का जितना सीवर है वो आकर के नदी में गिर जाता है, और उसी जल को लेकर के हम पीते हैं। हर की पड़ी हरिद्वार में ब्रह्मकुंड जहाँ है, वहाँ जाते हैं पंडित लोग उनसे मंत्र बोल करके, वो जो उनके पूर्वजों का कोई अस्थि बची हुई होती है वही करवा देते हैं, और उसी के 4 कदम आगे जाकर एक जल जा रहा है, उसी भर लोग बोतल में जाते हैं और पीते हैं, कहते हैं हमको सब मिल जाए। तो जल का उपयोग क्या है कि उसको शुद्ध रखा जाए, वायु क्या है शुद्ध रखी जावे, पृथ्वी क्या है शुद्ध रखी जावे। ऐसे खाद्य न डाली जावे, जो वनस्पतियाँ उग रही हैं तो वो विषैली हो गई, बीमारियाँ फैल गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को शुद्ध पवित्र रखो, ऐसा जो सबके लिए लाभकारी हो गए, ये है उन पदार्थों की पूजा। जैसे पत्थर की मूर्ति बनाई, अब शिव जी को लोग जल चढ़ाने जाते हैं, हमसे पूछा किसी ने शिव जी के जल चढ़ाना सही है गलत है? सही है। अगर पत्थर की मूर्ति है तो जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के नहीं जल लगा करके थोड़ा सा हाथ से धो दिया करो, तो पत्थर की मूर्ति में धूल वगैरह पड़ी है साफ हो जाएगी, मूर्ति क्या दिखेगी। लेकिन शिव जी का कोई अगर शिव का या गणेश का या शंकर का किसी का फोटो कागज़ उस पर जन्म चढ़ा देना, निकल जाएगा उसको। तो बुद्धि के साथ करो, तो वो किसकी मूर्ति रहेगी हमारे घर में, इसलिए रहेगी, इसको देखेंगे याद आएगा। हरिद्वार में गुरु कांगड़ी जाते हैं तो नहर के बगल में चौराहे पे सिंहद्वार कहते हैं, वहाँ स्वामी सिद्धांत की मूर्ति लगी। दिल्ली की चांदनी चौक में जहाँ उन्होंने सीधा आगे कर दिया था, वहाँ स्वामी सिद्धांत की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्तियाँ और फोटो को महर्षि राम सरस्वती की लगी है, स्वामी सिद्धांत की लगी है, रामकृष्ण की लगी है, कोई बात नहीं। मूर्ति बनाना, मूर्ति रखना कोई बुरा नहीं है। मूर्ति की पूजा भी बुद्धि के साथ करो तो कोई नुकसान नहीं, साफ सुथरी बने। हमारे घर में रहेंगे साफ सुथरा। तो ये हो गया जड़ और चेतन की पूजा, इस प्रकार से जड़ चेतन की पूजा की जाती है। ये जो यज्ञ है, हाँ यज्ञ में ये पूजा और भी दान दिया गया, इसमें दान भी हम करते हैं और संगति काम भी करते हैं। संगति काम को ठीक वही तो मैं बता रहा था अभी, जाड़े में क्या करना है, जाड़े में जो है हीटर ला कर देना है सेवा करने के लिए, गर्मी में एसी लगा देना है, तो ये संगति काम होती है। कहाँ पर क्या चीज़ फिर बैठेगी वो संगति काम। ये जो हम दान करते हैं हवि का, उनको हवि कहते हैं। एक हवि होता है, एक विशेष होता है, ध्यान दीजिएगा। जब समाजों में युद्ध समाप्त हो जाता है और बचा हुआ चावल एक लोग बांटते हैं तो कहते हैं कि ये शेष ये हमारे प्रसाद नहीं कहा जाता है, यज्ञ शेष कहा जाता है। तो 2 चीज़ें, एक है हवि, एक यज्ञ शेष, ये समझना जरूरी है। हवि क्या है, जो देवताओं को दी जाती है वो हवि। हवि बना है हू शब्द से, आता है हू से बना हवि। उसके 3 अर्थ हैं, एक दान, एक आदान, एक अदन। देना, लेना और भक्षण करना, 3 अर्थ होते हैं। तो जो हवि है वो देवताओं को दी जाती है। देवताओं को देने के बाद जो बच जाता है यज्ञ में, उसको कहते हैं विशेष। यजमान हवि नहीं खा सकता,
ध्यान दीजिएगा। अभी जो है वो देवताओं में दी जाएगी। जो यज्ञ करने वाला याजक है, यजमान है, वो हवी नहीं भी खा सकता, नहीं ले सकता देवताओं के। और जो बच जाएगा उनसे देने के बाद वो यज्ञ शेष वो यजमान लेगा, वो याजक लेगा, यज्ञ करने वाला। इसको सिखाते कहाँ पर है? जब विवाह संस्कार होता है, दादी होगा, किसी ने अगर वैदिक पद्धति से जिन लोगों ने इसका विवाह संस्कार कराया होगा और भी जगहों पर होता होगा, उसमें दोनों बैठते हैं लड़के लड़का, तो एक मधुपर्क विधि होती है। मधुपर्क विधि में क्या होता है? कटोरी में शहद होता है, दही होता है, उसको लेकर के पति लेती है और चढ़ती है, लेती चढ़ती है चारों तरफ, फिर ऊपर। क्या मतलब है? देख सकते हैं मतलब क्या है? प्रतीक समझिए, हर चीज समझना चाहिए। होता है तो क्यों होता है? ये एक उपदेश है उस गृहिणी के लिए जो घर में गृहिणी बनकर के आई, गृहस्वामी बनकर के आई। तुमने घर में खीर बनाई, बहुत बढ़िया खीर बनाई, मेवे में डाल दिए, केसर डाल दिए, सब डाल दिए और बनाई और खा लिया। और जब शाम को पति ऑफिस से आए, कहा थोड़ी सी बची हुई है, ले लो। उसका मन और खाने का था, या उसके साथ एक मित्र भी आया हुआ था, उनका इनको क्या है? ये गृहिणी का कर्तव्य नहीं है। आजकल की बात नहीं करता, लेकिन हमारे तो हम छोटे थे और हमारी व्यवस्था तक भी मेरी पत्नी भी तो करती थी। उसमें आप लोग घरों में होता होगा, कोई अच्छी चीज़ बनेगी तो पहले गृहिणी नहीं खाती। अच्छी क्या, सामान्य खाना ही बनेगा तो भोजन समय सबको भोजन करा दिया जाएगा, बुढ़ों को, बच्चों को, जवानों को, सबको। फिर जो बचेगा, मान लिया 3 सब्जियाँ बनी है, 2 सब्जी बनी, एक सब्जी खत्म हो गई और एक सब्जी जो है वो बची हुई है, तो वो जो महिला होती है घर की गृहिणी, वो जो बची हुई सब्जी है उसी काम करा देती है, बताती भी नहीं किसी को कि सब्जी खत्म हो गई, मैं जब इस खा लेंगे। पर ये नहीं कहेंगे खुद खा ले और बाद में जब वो हमें तो कहें थोड़ी सब्जी और ले आओ, तो ऐसा नहीं कहते। तो मधुपर्क में क्या कहते हैं? इनको भी खिलाओ, इनको भी खिलाओ, इनको खिलाओ, बड़े बूढ़ों को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, सास को भी दो, तो नंद को भी दो, तो देवर को भी दो, तो जिठानी को भी दो। सबको देने के बाद अभी फिर जो बचेगा वो शेष को खिलाओ। आप यदि करते हैं तो क्या करते हैं? घी आए तो भाई देसी घी का शुद्ध घी चाहिए, ऐसा वो तो 650 रुपये किलो मिलेगा, हाँ दे दीजिए, कोई बात जैसे करना। अपना खाना होता तो मैं सस्ता लग जाता, लेकिन अब तो मैं बढ़िया लाऊंगा, मुझे ही करना है। सामग्री अच्छी वाली सामग्री, भाई प्रधान जी कहते हैं हमने आसमान मंदिर में अच्छी सामग्री बनाई है, पर कीमत उसकी जो है बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, प्रधान जी यदि कर रहे हैं तो आप अच्छी सामग्री दीजिए, बहुत अच्छी सामग्री, अच्छा घी, अच्छा कपूर, और भी सामग्री मेवे डाल देते हैं, महंगे महंगे लेते। कुछ चाय में खा तो महीने भर तक मखाना भी डाल देंगे, छोला भी डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे। ये बढ़िया बनाकर क्या करते हैं? अग्नि देव को समर्पित करते हैं। देखिए देव जो है देवताओं को, अभी किसको दी जाती है? देवताओं को, देवताओं को देखिए, अन्य देवता। अब देवता जो होता है वो किस लिए लेता है? देवता हम तो देते हैं, अभी दी जाती है, और वो लेता है तो लेना देना तो हो गया, वर्षा भी करता है, आदमी उसकी जला भी देती है। पर हम देते हैं किस लिए? देवता को लेने के लिए। ये मन में भावना है कि हम उनको दे रहे हैं तो हमको शुद्ध वायु मिलेगी, हमको शुद्ध जल मिलेगा, हमको शुद्ध भोजन मिलेगा। भोजन कैसे मिलेगा? अभी पता लग जाएगा। अग्नि देवता तो देव है, वो भी देते हैं, देते भी है, देते भी। वो देते हैं वायु देवता, वायु देवता है, वो किसको देते हैं? इंद्र देवता। इंद्र देवता जल बता रहे थे पृथ्वी को, किसको दे दिया? पृथ्वी देवी को। पृथ्वी देवी ने क्या किया? अनाज पैदा कर दिया, बढ़िया। जहाँ यज्ञ होता रहता है वहाँ बढ़िया अनाज होता है। यज्ञ की रात जो होती है, मैं गोटा में जब रहता था मेरे क्वार्टर में, आंगन में प्यारी थी कच्ची, उसमें गुलाब के पौधे लगे हुए, फूल होते थे छोटे छोटे। हम उस मकान में पहुँचे तो जैसे रोज तैयारी करने के बाद जो रात होती थी, कहाँ डालें?
मैं ऐसा कच्ची मिट्टी का गुलाब लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक बात देखा कि अब गुलाब के फूल बड़े बड़े हो गए। आप लोग कहीं देखिए, आप गमले में जहाँ कहीं भी पौधे लगे हुए हों, जैसे कि रात उसमें डाल के देखिए इतने बड़े हो जाए, फल इसलिए फल बढ़ जाए। प्रयोग किए मैंने, तो वो जो अनाज होगा अच्छा अनाज होगा, लाभकारी होगा। वो अनाज किसको मिलेगा? तो यजमान ने दिया था हवि देवता को, इसलिए पाने के लिए घूम घुमा करके अन्न के रूप में हमको मिल गया, शुद्ध वायु के रूप में मिल गया, शुद्ध जल जो बरसता है उसके रूप में मिल गया। ठीक है ना? हम देते हैं लेने के लिए, पाने के लिए, और देवता क्या करता है? वो लेता है देने के लिए। अंतर स्पष्ट हो गया? हम देते हैं लेने के लिए, वो लेता है देने के लिए, रखता नहीं अपने पास। हमने देवता को दिया और देवता ने उसको रख लिया और दिया नहीं वापस, तो देवता है क्या? वो तो लेवता है। क्या देवता? बहुत से महंत मिलेंगे हरिद्वार आदि जगहों पर, यहाँ भी मिल जाएंगे, वो लेते जाते हैं। यजमान लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं, महाराज ये लीजिए, ये सोने का आसन लीजिए, ये आप वस्त्र लीजिए, ये धन लीजिए, खूब देते हैं। दिवालियों में खूब दिया जाता है और लेके रखते जाते हैं। धन्यवाद आपने ले लिया, धन्यवाद आपने लेके रख लिया। समाज के ने आपको धन दिया। इस समय दक्षिण के मंदिरों में करोड़ों रुपए आते हैं, प्रति महीने नहीं आते। अगर उन रुपयों को समाज के हित में खर्च कर दें, वो देते हैं देने के लिए, और ऐसे ऐसे विद्यालय जाकर आदिवासी क्षेत्रों में बना दें जहाँ ईसाई लोग बना रहे हैं धन का लोग दे करके, तो हमारे हिंदू भाई ईसाई नहीं बनेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे। तो जब वो हिंदू बने रहेंगे तो हमको फिर नहीं दिया, नहीं देंगे। और जो बेचारे ईसाई बन जाएंगे तो फिर थोड़ी हमारे प्रोग्राम करने आएंगे, यही सोच लो तुमसे। पर वो लेते हैं रखने के लिए, देने के नहीं। तो जो लेता है रख लेने के लिए देता नहीं है, क्या वो देव है? देव नहीं तो क्या हमें उसे देना चाहिए? जो कहते मैं दान दे आया। साउथ का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? तिरुपति बालाजी के यहाँ हम गए थे, हमने 500 रुपये, अमिताभ बच्चन बीमार पड़े तो उन्होंने 500 रुपये दिया। और जब उनकी वो जो है बहू ऐश्वर्या राय का फिर कुंडली नहीं मिल रही, तो भी 500 रुपया दे करके आते हैं। तो लोग जो ये देते रहते हैं, ये देने का कोई लाभ है उनको देने से? उनके हमने देखा है वीडियो वगैरह में, प्रतिदिन उनके गिने जाते हैं नोट, ऐसे सामान जैसे गेहूँ चावल खींचा जाता है फावड़े से, जैसे गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में खिचड़ी खींची जाती है फावड़े से, ऐसे हमारे नोट और सिक्के खींच जाते हैं, और सोने के जेवर भी नोट डाल देते हैं। तो जो उसको जो उसका सदुपयोग करे, इसलिए यज्ञ उनके लिए है जो देवता है। ये यज्ञ हमारे शरीर में हो रहा है। हम भोजन करते हैं मुंह में, तो मुंह क्या रख लेता है अपने पास में? नहीं रखता। काम होता रहता है आमाशय रख लेता है। अच्छा, अगर आमाशय रख ले आगे न भेजे क्या होगा? भोजन हो या जल हो। हमारे लखनऊ के लिए डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनको बीमारी हो गई, उनका जल जाता है, वो निकल नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है, उतना पेट हो। तो अगर भोजन किया हुआ हमारे आमाशय में, हाथों में जाकर के बाहर आगे न बढ़े, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वो सब क्रियाएँ कर रहे हैं, सब एक दूसरे को दे रहे हैं। हमारे पास क्या, आपको पास क्या, परिवार में क्या होता है? परिवार में भी होता है, पिता कमा के लाता है, वो बच्चों को देता है, अपनी को देता है,
बच्चे बड़े होते हैं, कुछ करके आते हैं, तो माता करते हैं, सेवा ही करते हैं, जो काम करते हैं। समाज के भीतर भी होता है। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं ब्राह्मण माने ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण कहा जा रहा है, ये मनवादी हो गए। ये नहीं, ब्राह्मण का मतलब जो विद्वान है, वो विद्वान है, वो भी दे रहा है। क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है, बांट रहा है ज्ञान आपको। क्षत्रिय वो भी कुछ कर रहा है, मिलिट्री में चला गया है, बिशप में चला गया है, तो क्षत्रिय को बिशप में आता वही क्षत्रिय चलाएगा। जो दुकान लेकर बैठा हुआ तराजू में तो नहीं है, तो देश सेवा कर रहा है, वो भी कर रहा है। जो दुकान कर रहा है वो भी कर रहा है सेवा, वही दे रहा है, इतने जरूरत नहीं। और जो शूद्र है, जो ये सब नहीं कर रहा है, सेवा कर रहा है, मकान बना रहा है, ईंटें ढो रहा है, सीमेंट ढो रहा है, रिक्शा चला रहा है, शूद्र है, वो भी दे रहा है, वो भी सेवा कर रहा है, शूद्र है। अगर वो नहीं चलाए तो क्या होगा? तो ये शरीर में पैर हैं, पैर किसी के ना हो तो क्या होगा? या पैर हैं पर चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सब बेकार हो गए। तो समाज में चारों वर्णों की उपयोगिता है, शरीर में चारों अंगों की उपयोगिता है, राष्ट्र में ये होता है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आदान 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 दान आदान दान आदान दान आदान, ये क्रम चलता है, निरंतर चलता है। और यही यज्ञ है, यही सर्किल है। जैसे हमारी दी हुई हबी घूम करके आकर के और वापस हमको ही प्राप्त हो जाती है, ऐसे जो किए हुए हमारे किए हुए शुभ कर्म हैं वो भी हमको वापस मिल जाएंगे। कभी कोई लोग कहते हैं कि दान ज़्यादा दे देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? तो जितना आप दान देंगे वो आपका खत्म नहीं होता। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ शब्दों में, जो सुपात्रों को हम दान देते हैं, समझिए बैंक में एफडी कर रहे हैं, और बैंक में आपने एफडी कर दिया तो मेरे घर से तो पैसा निकल गया, और एफडी किया हुआ पैसा 5 साल 10 साल 20 साल के बाद बढ़ करके मिलेगा ना आपको। और जो पैसा हमने रखा रहा घर में, वो कोई लड़का ले गया, जुआ खेल दिया, दूसरा का जा करके बच्चे लेकर आया, खत्म हो गया, नहीं बचा। तो जो धन हम इकट्ठा करके बैंकों में और यहाँ से शरीर छोड़ के चले जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो धन तो हमारे किसी काम का नहीं, बिल्कुल नहीं किसी काम का, उसका कुछ हमको अगले दिन नहीं मिलने वाला। पर जो हमने दान किया है सुपात्र को, वो तो परमात्मा ने एफडी में जमा कर रखा है, कई गुना लेकर के ऐसा करेगा, ऐसे घर में पैदा करेगा कि हमने यहाँ पर 10 लाख का दान किया था, वहाँ 1 करोड़ हमको मिल जाएगा, करोड़पति घर पैदा है। तो ये जो हमारा यज्ञ है, इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है, सर्वोत्तम कर्म है। ये हमको हर प्रकार से लौकिक सुख देता है और पारलौकिक सुख देता है। यज्ञ कर्म है, ये यज्ञ कर्म उसी कहते हैं जबकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम उसके साथ भी शुभ कर्म करें, वो यज्ञ कर्म कहलाता है। इसे यज्ञ कर्म करने में आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, और संसार में भी अर्थात समाज के भीतर भी, राज्य के भीतर भी हमको इस प्रकार से ये परंपरा चलाते रहना चाहिए। यज्ञ करना है दूसरे के लिए, हम दूसरे को दें, दूसरा हमको दे, हम उसकी उन्नति करें, दूसरे के साथ मिलकर चलें। ये यज्ञ के बारे में भी बातें